तालियां बजाए मौलाना आबिद सादी साहब के लिए। मौलाना आबिद सादी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो माइक पर आए। बोल बोल आबिद सादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आबिद सादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम जिम्मेदारान, आपके और हम सब के हरदिल अजीज उम्मीदवार शान आलम साहब, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, माओ बहनों और बेटियों, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा शायर ने इस शेर में किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। मैं जहां भी जाता हूं वहां पर वहां के लोगों से यह जरूर पूछता हूं, और ये इसलिए पूछता हूं कि कब्रिस्तान में अगर अजान दीजिए तो मुर्दे उसका जवाब नहीं देते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अपने हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? आवाज में दम नहीं है। अगर इतने मुर्दे आप हैं तो आपका जीना और जीना बेकार है। बल्कि अगर मैं लानत कहूं तो कोई हर्ज नहीं होगा कि आज हमने बोलना छोड़ दिया। जुल्म पे जुल्म हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं है। फिर एक बार आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, अब जाके पता चला है कि यहाँ पर कुछ लोग जिंदा हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त और 77 साल से हमें एक काम पे लगा दिया गया है कि फला को हराना है और फला को जिताना है। किसी को हराना है और बोलिए, जिंदा है तो बोलिए भाई। थोड़ा पीछे होके ले ले यार, क्यों बार बार बीच में आते? इस काम से अगर यह कौम बाहर नहीं निकली तो 77 साल हो गया गुलामी का, हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। आप गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं? सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुमसे कौमों की इमामत का। अब वो वक्त आ गया है। मैंने आज से 16 साल पहले जब मुझसे कहा गया कि मौलाना आपके लड़ने से दूसरे लोग जीत जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा था ये सेकुलर पार्टियां जो हैं कि तुमने 60 साल इस मुल्क में हुकूमत की, लेकिन भारतवासियों को, देश के लोगों को एक गिलास पानी भी साफ मुहैया नहीं करा सके। क्या आप बता सकते हैं कि जिस मोहल्ले में आप यहां रहते हैं 24 घंटा पानी आपको नसीब है? 24 घंटा पानी मिलता है? सुबह आता होगा 4 बजे भोर में,
एक आध घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर शाम को आ जाता होगा। तो अगर पानी अगर ये हुकूमतें 77 साल में नहीं दे सकी, तो क्या इन बेहूदों को यह हक हासिल है कि ये हुकूमत करे मुल्क में? बोलिए, इन्हें नहीं है। तो हमने कहा था कि हमने 60 साल तुम लोगों को अपना लीडर माना। मुसलमानों ने माना कि नहीं माना? कभी कांग्रेस की, कहीं समाजवादी को, कहीं मायावती को, कहीं लालू को, कहीं आलू को, कहीं भालू को माना कि नहीं माना? बोलिए, माना कि नहीं माना? क्या देश का भला हो सका? हमने उनसे कहा, अगर तुम वाकई में ईमानदार हो और बेईमान नहीं हो, तो 5 साल के लिए हुकूमत हमारे हवाले कर दो। इस मुल्क से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि अगर इंकलाब आएगा, ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मानने वाला ला सकता है, मुसलमान ला सकता है। दूसरा कोई ईमानदारी नहीं ला सकता। हमारे यहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ लक्ष्मी का मतलब होता है कि जरूरत, पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा ईमान नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आए सिर्फ इसलिए कि इस्लाम एक मुकम्मल निजाम हयात है, मुकम्मल निजाम हयात है। उन्होंने हर काम करके बता दिया, चाहे वो दुकान का मामला हो, बाजार का मामला हो, तिजारत का मामला हो, सियासत का मामला हो, हुकूमत का मामला हो, बीवी बच्चों से मामला हो, रिश्तेदारों का मामला हो, सारा मामला सिखाया कि नहीं सिखाया? हमें ये सिखाया गया। हमारे यहाँ तो पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एक तरफ नफरत की दुकान पनप रही है, दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खुल रही है, और दोनों दुकानों के दरमियान परेशान है मुसलमान। आप अभी 4-5 महीना पहले इलेक्शन था। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर मुसलमान तकरीबन गवर्नमेंट के एतबार से 12% है, जबकि सच्चाई ये है, ईमानदारी ये है कि यहाँ 16 से 18% है। ये छुपाया जाता है ताकि आपके अंदर वो ताकत न पैदा हो, आपके अंदर वो समझ न पैदा हो। आप सोचे हम अकलियत में हैं। जब कोई आपको अकलियत कहे, अल्पसंख्यक कहे, तो उसको दौड़ा के मारिए, इसलिए कि एक गाली है। कोई नेता आए और कहे तुम अल्पसंख्यक हो, उसको कहिए तुम बेईमान हो, तुम चोर हो। हम अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए जब अल्पसंख्यक और अकलियत कहा जाता है, तो कहा जाता है कि हम ज्यादा हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये आपको दबाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप चले जाइए इन कांग्रेस के उसमें ऑफिस में, आप चले जाइए भाजपा के ऑफिस में, आप चले जाइए सपा के ऑफिस में, आप चले जाइए बसपा के ऑफिस में, आप चले जाइए आरजेडी के ऑफिस में। कहीं पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस ऑफिस में एक कोने पे जो सबसे खराब कमरा होता है, वो अकलियती सेल को दिया जाता है। जो कुर्सियां टूट जाती हैं, 5 साल 2 साल के बाद नई लानी होती है, तो टूटी कुर्सी और टूटा मेज ले आके अकलियती सेल को दे दिया जाता है। और ये हमारा हरामखोर, वो अकलियती सेल का मुसलमान बेईमान, वो खुश होता है कि हमको गुलामी के लिए कम से कम एक टूटी हुई कुर्सी तो दे दी गई। मैं आपको बताता हूँ, किसी मुंबई में 1993 में एक कांग्रेस का बड़ा नेता आया, बड़ा मशहूर नेता है, टोपी लगा के रैली में मिनिस्टर था। यहाँ पर हर साल जब जुलूस एक मिलादुन नबी निकलता है, तो हर साल एक नया मेहमान बुलाया जाता है। उस साल वो मेहमान था, सरकार कांग्रेस की थी। हमने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि जनाब वाला, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त अकलियत में है,
अगर 63 मुसलमान थे उस वक्त, हमने कहा अगर 4 लोग इस्तीफा दे देते बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, 4 मुसलमान, तो सरकार गिर जाती, या तो बाबरी मस्जिद वहां बन जाती, या तो सरकार गिर जाती, या बाबरी मस्जिद वहां बन जाती कि नहीं बन जाती भाई। ये सरकार को चलाने के लिए ये किसी तरह का भी सौदा कर सकते हैं, वो किसी का भी बेच सकते हैं, अवाम को बेच सकते हैं, अपने खानदान को बेच सकते हैं, घर के तमाम चीजों को बेच सकते हैं, सरकार बननी चाहिए। आप ये समझते हैं कि मोदी आपका दुश्मन है, आप समझते हैं कि कांग्रेस आपका दोस्त है। अगर उनको ये पता चल जाए कि मियां को दो बोल मोहब्बत के बोलने से महाराष्ट्र में सरकार हो जाएगी, तो खुदा की कसम कहता हूं फडणवीस आके यहीं लेट जाएगा, कहेगा भैया, समझ गए, लेट जाएगा। ये किसी के दुश्मन नहीं है, ये किसी के दोस्त नहीं है, न हिंदुओं के दोस्त है, न मुसलमानों के दुश्मन है। इनको लगता है कि मियां को टाइट कर दिया तो हमारा हिंदू वोट एक हो जाएगा। तैयार हो जाइए, इसे लड़ने की ताकत पैदा कीजिए, दो हाथ पैदा करने की ताकत पैदा कीजिए। इस मुल्क में अगर आप जिंदा हैं तो किसी नेहरू की, किसी इंदिरा गांधी की, किसी मुलायम की, किसी लालू की, किसी भालू की, किसी आलू की मेहरबानी पे नहीं है, सिर्फ अल्लाह उसके, सिर्फ अल्लाह की ताकत पे, अल्लाह के रहमो करम पे आप जिंदा हैं। वरना इन्होंने तो अभी गनीमत है सब्र मेरा, इनसे कहिए कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो हमको मुर्दा समझ रहा है। उससे कहो हम मरे नहीं है, उससे कहो हम मरे नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत। वो कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा कुछ, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत। डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं, है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। ये हमारी मौत, हमारी हयात कुरान ने बहुत साफ कह दिया है। न एक सेकंड पहले आएगी, न एक सेकंड बाद आएगी। लड़ने के लिए तैयार होंगे? तैयार है। आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आपने यहां पर इससे पहले, उससे पहले एक मुस्लिम पार्टी को जिताया, उससे पहले कांग्रेसियों को जिताते रहे। पिछली मर्तबा जिसको जिताया आपने, वो पलट के कहीं और चला गया। अब की बारी फिर आया है, आपके दरमियान है। यहाँ उद्धव ठाकरे के भी लड़ रहे हैं। हमने सुना है कि मुसलमानों से वो गुजारिश कर रहा है। लोग वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, कहते हैं भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। जो बेईमान जाता है वह ईमानदार हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि वॉशिंग मशीन सबके पास है। सन 5 में, सन 3 में जब मुलायम की हुकूमत बनी थी तो यूपी में उनके पास एक वॉशिंग मशीन थी, जिसमें कल्याण सिंह, जिसने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, उसको अपनी पार्टी ने ले लिया। न जाने कौन से जमजम का पानी मुलायम सिंह के पास था कि मुसलमानों ने उसको समझा या पाक हो गया। नीतीश कुमार लालू के यहाँ चले जाए तो पाक वॉशिंग मशीन लालू वाली। नीतीश कुमार भाजपा में चले जाए तो नापाक।
ये खेल को समझिए। आपके यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कहता था मुझे गर्व है कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराई, कहा था कि नहीं कहा था? बताओ करके हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए, आप लोग बोलिए। मेरी बहन बेटियां बोले, जिस दिन आप बोलना सीख लेंगी उस दिन माहौल बदल जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? कि हमने इतने मिनटों में गिरा दिया। क्या उसने माफी मांगा कि हमसे गलती हो गई थी? क्या आप उसको उड़ देंगे? क्या आप उसको उड़ देंगे? क्या आप उसको उड़ देंगे? यहाँ पर एक मुसलमान भी यहाँ से पिछली मर्तबा जीता था। वो सिर्फ बर्थडे करता रहा और उसके बर्थडे में फडणवीस हमेशा मौजूद रहा। अपने घर की पूरी फैमिली को ले जाकर के उनके साथ खड़ा होने में उसने इज्जत समझी। किसी मुसलमान के घर में आके अपनी फैमिली को लाया क्या? लाया क्या? आपको जज्बाती तौर पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवा करके बेवकूफ बनाया जाता है। वो वॉशिंग मशीन यहाँ पर कांग्रेस के पास है, यहाँ पर शरद पवार के पास है कि उन्होंने उद्धव को उस मशीन में डाल दिया और जमजम से नहा करके, हो सकता है वो जमजम जो हलवाई यहाँ पर है जो मिठाई बनाता है उसके किसी शीरे में डाल करके पाक कर लिया हो। दोस्तों इस खेल को समझिए। एक तरफ चचा पवार, एक तरफ भतीजा पवार, और दोनों मिलकर के आपका खून चूसने के लिए तैयार है। घी कहां गिरेगा? खिचड़ी में, पवार की खिचड़ी में। इधर डालो या उधर डालो। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये आपके अच्छे बुरे वक्त का साथी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए, है कि नहीं है? तो अभी 2 दिन का दिन है, कल का आखिरी दिन है, उसके बाद 19 का दिन है, 20 का दिन है। इसके पास वो बेईमानी और शैतानी और डकैती और वो घोटाले का पैसा नहीं है। मुझे पता नहीं कि अपनी बीवी का गहना बेच रहे हैं या अपनी कोई कारोबार था उसमें कुछ लगा रहे हैं, कैसे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप तैयार हो गए, तैयार हैं? अगर आपने यहाँ जितने लोग हैं, अगर ये कहे ईमानदारी से, सच्चाई से, अल्लाह देख रहा है, ये सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं, अगर इतने लोग तैयार हो गए तो ये असेंबली में जाने से उसकी किसी की ताकत नहीं है जो रोके। और मैं कहता हूं कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो ईमानदारी और सच्चाई की बात करते हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आकर के सियासत करना चाहते हैं। हम हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत नहीं करते, हम सबको अल्लाह का बंदा समझते हैं, आदम और हव्वा की औलाद समझते हैं। आपके पास एक पार्टी है जो हिंदू हिंदू करती है, एक पार्टी है जो मुसलमान मुसलमान करती है, और जब कई सरकार किसी की बदलती है बस वहीं पर सारा मुसलमान खत्म हो जाता है और सरकार के पीछे लग लेते हैं। उनकी तारीफ देख लीजिए, गाली देंगे जिसको, सरकार बदली उनके साथ। मैं इशारे में समझा रहा हूं। यहां पर वो लोग भी खड़े हैं, कहेंगे हम मुसलमान हैं, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कोई मुसलमान पार्टी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो ये नहीं कह सकता इसलिए कि वो अंदर से ईमानदार नहीं है। मैं आपके सामने कहता हूं कि जिस तरह इनके लिए आज हम आपसे वोट मांगने आए हैं, अगर आपने इनको पहुंचा दिया और अगर आपका जो वादा किया नहीं पूरा किया तो सबसे पहले चौराहे पे इसी तरह भीड़ में आके आज इनको फूल का माला अगर पहनाने की बात करता हूं तो कल जूते का हार की पहनाने की ताकत रखता हूं। ये भाग जाएंगे, हमारे मिलने रहेंगे नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे,
असूलों को तोड़ेंगे तो असूलों से समझौता राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नहीं करती। दोस्तों, जो लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं वो सुन लें, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों को छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मत यार, ये कौम भी बड़ी अजीब सी है। 2 मिनट में जिंदाबाद करती है, 5 मिनट में मुर्दाबाद। हम जेल टाइम्स को समझते हैं। जिन लोगों को इनकाउंटर से बचाया, आज वो दूसरी पार्टी में गुलामी कर रहा है। जिसको उंगली पकड़ के सियासत सिखाई, वो दूसरे के जाकर के गुलामी कर रहा है और दूसरे के लिए अपने कौम के लीडर को गाली देता है। एक शेर है, पिछली मर्तबा जो जीता था उसको 80,000 वोट मिला था लोकसभा में यहां से, और उसमें 65,000 मुसलमानों का था। उसके बावजूद उन सेकुलर पार्टियों ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप इसका बदला लेने के लिए लेंगे? बदला लेने के लिए लेंगे? ये मर्द वाली जुबान है? मर्द वाली है? नहीं लग रहा, कुछ कम मर्द है। हाथ उठा के बताइए कि बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? इधर वाले लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई आप लोग भी देखने में मर्द हो, आप लोग भी बता दो भाई, लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो अभी 77 साल हुआ है, 77,000 साल आप गुलाम बने रहेंगे। आपने अगर तय कर लिया कि हमको परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और ये जब आप उनको वोट देते हैं तो जीत जाए तो भी हमारा गुनाह, दूसरा वाला गाली देता है कि मियों ने हरवा दिया। हार जाए तो कहता मियों ने हरवा दिया। कहता कि नहीं कहता? गाली हमारी किस्मत हो गई है। तो शायर ने क्या बात कही है? किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा, सुल्तान माने बादशाह, किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम। कोई हार गया, हुकूमत बदल गई हमारी वजह से, तो कौन? किसी सुल्तान का, किसी बादशाह का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, यानी मुसलमान। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता। कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता। कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। आपने जो जुर्म नहीं किया, खुद मसीहा, खुद ही कातिल, वो भी आखिर क्या करे? जख्म दिल पैदा करे या दर्द दिल अच्छा करे? आप यहाँ बहुत से लोग यूपी के होंगे, है कि नहीं भाई? हाथ उठाएं। उत्तर प्रदेश वाले,
आजमगढ़ वाले भी हैं यहाँ, जौनपुर वाले भी हैं। तो मैं ये सारे सेकुलर पार्टियों का हाल है, मैंने सबको बता दिया। आपके ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारें यादव लोग बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? 24% हम। और सोचिए कि 6% यादव वो कहते मुसलमानों हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि 6 लोग 24 लोग की हिफाजत करें? अगर हम ये कहें कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तो ये सच हो सकता है। लेकिन जब समाजवादी की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान का 77 साल का, उस वक्त तो 10 साल 7 साल कम कर दीजिए, तो 70 साल का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा था, सबसे बड़ा दंगा। तो शाह ने कांग्रेस का हाशिमपुरा मलियाना सब है, हजारों लाखों दंगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख का गुजरात से बड़ा, सारी दुनिया से बड़ा, भिवंडी से बड़ा, 93 के दंगों से बड़ा मुजफ्फरनगर का दंगा था। तो शाह ने क्या बात कही है कि हम लोग सेकुलर पार्टियों के चक्कर में अपने को भूल गए हैं कि तेरी चाहत में हम, तेरी चाहत में हम, ऐ अखिलेश, ऐ राहुल, ऐ शरद पवार, ऐ उद्धव, तेरी चाहत में हम दर बदर हो गए, तेरी चाहत में हम दर बदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए, हम कौन थे पहचानना भूल गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तुम सबर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए, हम उजड़ कर भिवंडी हो गए, हम उजड़ कर बम्बई हो गए। 93 का दंगा याद होना चाहिए। ये वही लोग थे, यही शरद पवार थे 93 में, प्री प्लानिंग दंगा कराया था। आप भूल जाएंगे इसको? ये सारे के सारे उस वक्त इनके बाप उदो के बाल फाटने थे, जो अलाल कहते थे। क्या कहते थे मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हो, आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक पार्टी मुसलमान यहां आजमा लिया, बाकी सेकुलर पार्टियां गैर मुस्लिमों की आजमा चुके हैं, सबको देखा बार बार। आपकी देखो, आपकी उलमा काउंसिल आपकी बार, सबको देखा बार बार, उलमा काउंसिल कस के बोली आपकी बार। शाह आलम निशान क्या है? अमीर हो जाएंगे, बच्चियों के काम आएगा, शादी ब्याह में भी काम आएगा। बुरे हालात हो गए, बेच देंगे, करोड़पति हो जाएंगे। डायमंड तो अमीर बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, आप तय कर लें। बोले क्या बनेंगे? तो डायमंड ले लीजिए, आपकी पारी मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में डायमंड। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ने अगर अब तक लोग आएंगे कहेंगे वोट खराब हो जाएगा, एक बड़ी बीमारी हमारे यहाँ लग गई है। अल्लाह ताला को कम ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर मोदी ईवीएम में गड़बड़ी कर करके इधर का उधर वोट कर सकता है, वो दिमाग जो अल्लाह ने दिया है इतना बड़ा सा, मोदी के दिमाग में तो नहीं बनाना है भाई। भेजा खाते हैं कि नहीं खाते? कितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी भाई भेजा कितना, हम लोग उससे बड़े छोटे हैं तो भेजा इतना ही होगा। अगर मोदी जी के भेजे में इतनी ताकत है, इतनी अकल है कि वो इधर उधर करवा सकते हैं, तो अगर अल्लाह चाह जाएगा
तो वो गड़बड़ होगा, वोट नहीं जाएगा। कमल पे, फमल पे, ढिका पे, मसाल पे, घड़ी पे, इस पे, उस पे, पंजे पे, वो सब आपके आएगा। अल्लाह ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अल्लाह की फैजूल के माली है कि नहीं है? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है कि नहीं है? तो आप अल्लाह पे भरोसा करके इस मर्तबा शाह आलम को डायमंड के निशान पर 20 तारीख को अपना कीमती वोट देने को तैयार हैं। ये हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इनकी हैंड बिल हो या नहीं हो, चुनाव निशान हो, है कि नहीं सभा पर, आप सब लोग इनसे लीजिए। अगर आपने इतने लोगों ने तय कर लिया एक आदमी 10 वोट लाएगा, तैयार है भाई? तैयार है भाई? 8 नंबर बटन पे है। अगर आपने एक एक आदमी यहाँ से तय करके जाए कि हम कल, परसों और आखिरी दिन वोट निकालेंगे और हीड़ देंगे। हीड़ना समझते हैं कि नहीं? हीड़ना समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एकदम हीड़ देंगे पूरे वतन पूरा को, पूरे इलाके को, पूरे भाई कल्ला को, पूरे आगरी पाड़ा को, जहां तक ये जाता है आपकी कंस्टिट्यूंसी है, जहां तक आपका हल्का है, हिड़ेंगे कि नहीं हिड़ेंगे? आप जाइए, इनको मत जिताइए, राष्ट्रीय उन्मा कौंसिल को जिताइए। हम लोग, अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि यहाँ दूसरे लोग लड़ रहे हैं, मुस्लिम पार्टियां लड़ रही हैं, लड़ने दो भाई, ये ना कहे कि मौलाना ने आके गड़बड़ कर दिया। हम तो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि हमने गोंडी में अबू आसिम आदमी साथ सामने किसी को नहीं खड़ा किया, जीशान सिद्दीकी के सामने किसी को नहीं खड़ा किया। हमारे पास लोग थे, इम्तियाज जलील औरंगाबाद में हमने लोग मांग रहे थे, हमने काम नहीं खड़ा करेंगे, अच्छे बुरे ये मुसलमानों के खाए थे। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको हरा करके हमें कोई खुशी नहीं होगी, उनके हारने से गम होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कोई भी जरा खिसकने को 1 इंच तैयार नहीं है। हमारा दिल बड़ा है, हम अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं, और सिर्फ कौम के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहते हैं। इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ को अगर पड़ोसी भूखा सो जाए, हमें जो सियासत करनी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, अल्लाह रसूल का नाम आ जाए तो छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहिए। उनको जरूरत नहीं है, अगर 1 मरतबा हम पढ़ेंगे तो अल्लाह की 10 मरतबा रहमत नाजिल होगी। अगर हमारे आप दिन भर में हम लोग 100 मरतबा दरूद छोटा वाला पढ़ लें, अल्लाह की 1000 रहमत आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासत सिखाई है, जो अदल सिखाया है, जो इंसाफ सिखाया है, उसकी सियासत करने राष्ट्रीय उम्मा कौंसिल आई है। हम लोगों के जब हालात खराब थे, पूरा हिंदुस्तान खामोश था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। हम लोग अपने मदरसों में बैठे थे, बटला हाउस इनकाउंटर होता है, हमने देखा कि 19 तारीख को कोई नहीं बोला, 20 को इंतजार करते रहे, 21 को इंतजार करते रहे, 22 को इंतजार करते रहे, 23 को इंतजार करते रहे, 24 के अखबार को देखा, कोई नहीं बोला, सबको साफ सुन गया था। दिल्ली को घंटी बांधे कौन? मायावती की हुकूमत उत्तर प्रदेश में, वो है हमारी मुखालिफ। कांग्रेस की हुकूमत जिसने इनकाउंटर किया था सर केंद्र में, वो हमारी क्या सब वो करे। तो हमने 24 को एक बयान दिया, मरता क्या न करता, डू और डाई, या तो जिंदा रहना था या मरना था। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जा रहा था, आजमगढ़ के लोगों को, बल्कि पूर्वांचल के लोगों को, बल्कि कहिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमरा किराए पे नहीं मिल रहा था। ये हुआ था कि नहीं हुआ? उस वक्त हम लोग मदरसे से बाहर निकले, इस शेर में आप अपनी बात कहेंगे कि सारे हमारे बच्चों के बालों पर काट दिया गया था, उड़ान भूल गए थे। उस वक्त हमारे दोस्त मरहूम ने ये शेर कहा था उलमा कौंसिल के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म
जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों से अभी आजादी जिंदाबाद। कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों से निकलाए। दोस्तों, तो हम जो पड़ोसी की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ की पड़ोसी भूखा रह गया तो हमको गुनाह होगा। अगर हम खाना खा के सो जाएं, हमारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो हमको गुनाह होगा, पाप होगा, हम गुनहगार हो जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे। उलमा ने बताया एक मुसलमान का पड़ोस कितना होगा। कहा 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 दाहिने, 40 बाएं, यानी एक मुसलमान का पड़ोस, एक घर का पड़ोस 160 घर होगा। कितना? 160 घर। अगर आपने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज कोई योगी, कोई मोदी, कोई फडणवीस, कोई गिरिराज सिंह, कोई और, आपने वो अपने मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जहां पर आपके इलाके में ये मजाटी यहाँ है 10-20 यादव, 10-20 द्वितीय निपलादी के, 10-20 ठाकुर, 10-20 दलित आपके इलाके में रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर हमने इस हदीस पे इस 77 साल में अगर अमल कर लिया होता कि हम अल्लाह के बंदों को भूखा नहीं रहने देंगे, अगर इस हदीस पे अमल किया होता तो जब ये आज आगे नफरत पैदा करने की उस आदमी से, उस गैर मुस्लिम से, उस हिंदू से, उस दलित से, उस यादव से कहते तो कल्लू राम क्या कहता, वो लल्लू राम क्या कहता? हे मोदी जी, हे योगी जी, हे फडणवीस, जल्दी से सटक ले यहाँ से, कल्टी ले ले। जब हम बीमार थे, जब हम भूखे थे तो हमारे अलीमुद्दीन भाई ने खाना खिलाया। बीमार थे तो नईमुद्दीन भाई ने हमारा इलाज करवाया। जब हम प्यासे थे तो सलाहुद्दीन भाई ने हमको खिलाया। वो खुद दौड़ा देता, कोई नफरत नहीं पैदा कर पाता। ये करेंगे इंशाअल्लाह। आज से तय कर लीजिए, हम जो सियासत करना चाहते हैं, जो हम सियासत बताना चाहते हैं, उस सियासत में आपको यहाँ भी वकार मिलेगा, यहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ भी हिस्सा होगा। तो दोस्तों, इस सियासत को करेंगे। जब हम मर के जाएंगे अल्लाह हमसे पूछेगा हम भूखे थे, अल्लाह कहेगा मैं भूखा था, मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाता है, तू सबको पिलाता है, तू सबको शिफा देता है, हम कैसे, तू कहाँ बीमार पड़ेगा कि हम तुझको देखने आते, तू कहाँ प्यासा होगा कि हम तुझको पिलाते, तू कहाँ भूखा होगा कि हम तुझको खिलाते। तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था। कलीमुद्दीन लल्लू यादव, लल्लू सिंह नहीं कहेगा, कल्लू राजभर नहीं कहेगा, बंदा कि मेरा फला बंदा बीमार था, उसका इलाज करवाते, गोया मेरा इलाज करवाते, उसको खिलाते, गोया मुझको खिलाते, उसको पिलाते, गोया मुझको पिलाते। तो हम जो सियासत आपको बताने आए हैं अल्लाह के रसूल के तरीकेकार पे, वो सियासत करेंगे इंशाअल्लाह। वो सियासत करेंगे, उसमें कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई अगड़ा नहीं होगा, कोई पिछड़ा नहीं होगा, सब एक होंगे। हमारे यहाँ तो नमाज में अगर सफ में एक मेहतर समझते हैं, भंगी जिसे कहते हैं आप, अगर वो मस्जिद में आ जाए और एक सैयद साहब भी आ जाए तो अगर अच्छा कुरान पढ़ने वाला मेहतर है तो इमामत मेहतर करेगा, इसलिए कि वो सैयद से बेहतर है, वो सैयद से बेहतर है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम इस सियासत को करने आए हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं कि गैर परों पर उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनकी अपने पर होंगे। अपना पर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? न हम सफर, आपका कांटा पैर का कोई नहीं निकालेगा, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। और इस शेर के साथ अपनी बात करें, मुझे आगे भी जाना है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे
तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।